शास्त्र कहता है कि जब भी हम घर में हवन करें, कोई से भी प्रयोजन से, विशेष प्रयोजन से हम हवन कर रहे हैं या नवरात्रि का हवन कर रहे हैं, तो हमें बलिदान करना जरूरी है। ये तो शास्त्र में इसका प्रमाण भी है, मैं आपको प्रमाण दे दूंगा। तो ये जरूरी है कि हमें बलिदान करना है। वेदों में भी पशु बलि का वर्णन आया है। कुछ ग्रंथ, कुछ पुराण भी कहते हैं बलि के पशुओं के बारे में। तो वेदों में पशु बलि का वर्णन क्यों आया, पशु बलि क्यों देते थे? जो धर्म कहता है अहिंसा परमो धर्म, किसी दूसरे को दुख देके सुख की प्राप्ति करना पाप है, वहां पशु बलि क्यों दी जाती थी? इस सवाल का जवाब आपको जानना चाहिए और पता होना चाहिए। मैंने देखा है बहुत बार ये सवाल आता है, लोग निरुत्तर हो जाते हैं, उनके पास कोई उत्तर नहीं होता। आज मैं आपको ऐसा उत्तर दूंगा, आप किसी के भी सामने जाके बता सकते हैं क्यों पशु बलि दी जाती थी और बलिदान का अर्थ क्या है। और हम देखेंगे बलिदान कब करना चाहिए, अष्टमी को या नवमी को। इन सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आज का। कुछ मिनटों की बात है, हम वीडियो खत्म कर देंगे, लेकिन आप ये कंसेप्ट हमेशा के लिए समझ जाएंगे। वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में बलि के पशुओं का वर्णन आता है। उसका मतलब ये नहीं है कि जो पशु होते थे उनका वध किया जाता था, उनका बलिदान किया जाता था। बलिदान और वध, ये दोनों में अंतर मैं आपको समझाता हूं। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी, ये लोग तपस्या करते थे, सालों सालों की तपस्या करते थे, मंत्र सिद्ध करते थे और उसका नए नए मंत्रों का आविष्कार करते थे, उनको जागृत अवस्था में ले जाते थे। अब उन मंत्रों की प्रामाणिकता जो उनको चेक करते थे, ये टेस्ट करते थे, जिनको ट्रायल बोल सकते हैं, उनकी प्रामाणिकता ये कैसे करेंगे? उनकी प्रामाणिकता के लिए, उनकी टेस्टिंग के लिए ये पशुओं का इस्तेमाल करते थे कि ये मंत्र कितने इफेक्टिव हो चुके हैं, कितने एफिशिएंट मंत्र हैं ये। और उन पशुओं को, वो बीमार पशु होते थे, बुजुर्ग पशु होते थे, ओल्ड एज पशु होते थे, उनको चेक किया जाता। कुछ जवान भी पशु होते थे, वो उस लेवल का चेक उन पे होता था। तो बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि ये यज्ञ करते थे, यज्ञ से नए नए मंत्र ये सिद्ध करते थे। उन सिद्ध मंत्रों की प्रमाणिकता जांचने के लिए जो पशु होते थे उनको यज्ञ में आहुति देते थे और उनको पुनर्जीवन प्रदान करते थे उन मंत्र की शक्तियों के द्वारा। कितने उदाहरण आते हैं हमारे, इसका सर काट के दूसरे के लगा दिया, एक योनि से एक पशु को इंसान बना दिया। तो इस तरह के वो वैज्ञानिक प्रयोग करते थे। पहले ये प्रयोगशालाएं, हमारी यज्ञशालाएं हुआ करती थी। आज हमारी लेबोरेटरी के साइंटिस्ट भी यही काम करते हैं। अभी कोरोना केसेस में उन्होंने ट्रायल किए, किसमें किए? पहले जानवरों में किए, फिर इंसानों में किए। तो वही चीज हमारे ऋषि मुनि भी पहले पशुओं में प्रयोग करते थे। तो ये पहले सनातन काल से, शुरू से ही ये चला आ रहा है। तो आपको ये समझने की आवश्यकता है कि वो पशु बलि क्यों देते थे। अगला उदाहरण देता हूं मैं आपको, लंका नरेश का, लंकापति रावण का। वो एक प्रकांड विद्वान था, ब्राह्मण था। उसने कितनों मंत्रों का आविष्कार किया, कितने मंत्रों को जागृत अवस्था में लेके गया। ऐसे ही उसके 10 सर नहीं हुए, तो उसको 10 सर कैसे मिले? उसको 10 सर ऐसे ही नहीं मिले। उसने क्या किया? तपस्या करी, पहले मंत्रों का आविष्कार किया, और जब उसकी पूर्णाहुति हुई तो पूर्णाहुति में उसने क्या दिया बलिदान में? उसने अपना सर दिया। सर के बदले उसने मंत्र ऐसे सिद्ध किए थे, उसको एक सर मिला। उसने जितनी बार आहुति दी उतनी बार उसको वो सर मिले, और उसने उस मंत्र को जागृत अवस्था में लाकर रख दिया। आज वो मंत्र सुप्त अवस्था में चले गए हैं। लेकिन ये विज्ञान, ये साइंस पहले के ऋषि मुनि को पता था, और वो उसका प्रयोग लार्जर इंटरेस्ट में करते थे, सर्वहित में करते थे, इसलिए बलि दी जाती थी। बरगद का पेड़ जैसे जैसे बड़ा होता रहता है, उसमें जंगली लताएं पताएं लगी रहती है। बहुत प्राचीन होता है बरगद का पेड़, उसमें भी देखेंगे बहुत सारी लताएं, बेल वेल आती रहती है। उसी प्रकार जो हमारा धर्म है ये भी बहुत प्राचीन है। इसमें भी इतनी धारणाएं समय के साथ, देश पात्र काल के साथ जुड़ती गई, और आज वो किसी दूसरे फॉर्म में आ गया है। लोगों ने अपनी धारणाएं जोड़ते गई। अभी स्वाद के लिए लोग बलि करने लगे हैं। ये गलत है। आपको पता होना चाहिए कि हम बलि क्यों दे रहे हैं, उसका प्रयोजन क्या है। तो पहले पशु बलि सर्वहित में दी जाती थी, एक प्रायोगिक रूप में दी जाती थी, ऋषि मुनि देते थे। आजकल लोग स्वाद के लिए, जिह्वा के लिए पशु बलि दे रहे हैं। हमारे शास्त्र पुराणों में क्या लिखा है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान को तो पत्र पुष्प फल चाहिए बस। जो बलिदान शब्द का अर्थ है, बलिदान शब्द का अर्थ है सेक्रीफाइस। उसका शब्द का अर्थ ही आप समझिए, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है कि आपने किसी चीज का त्याग किया। उस किसके लिए त्याग किया? सर्वहित के लिए, किसी के फायदे के लिए, या आपके फायदे के लिए, या आप समाज के फायदे के लिए। तो अब आपका फायदा कैसे होगा? जैसे किसी को मधुमेह है, शुगर, डायबिटीज है, तो वो क्या कर सकता है? वो पेठे की बलि देता है, मधुमेह गन्ने की बलि देता है। तो उसको क्या होगा? उसने शुगर का त्याग किया। तो बलि इस संदर्भ में भी आती है, इसका भी वर्णन है। कुष्मांडा, मांस, उड़द, गन्ने,
इनकी बलि दी जाती है। तो आपको अपने अंदर के पशु को मारना है। मैं बाहर के पशु को तो मार दिया, मैं, लेकिन आपके अंदर मैं अभी भी कर रहा है। तो वो मैं जो आ रहा है ना, उसको आप खत्म कीजिए। तो वो बहुत जरूरी है समझना पहले कि किसकी आपको बलि देनी है। आपके अवगुणों का बलिदान कीजिए। तो हर त्योहार में जब भी आप हवन कर रहे हैं उस समय आप अपने अवगुणों का बलिदान कीजिए। तो नवरात्र में बलिदान कब करना चाहिए उसके बारे में देवी पुराण में एक श्लोक आता है, नवम्याम बलिदानम तु कर्तव्यम तु यथा विधि अष्टम्याम बलिदानेन पुत्रनाशो भवेद् ध्रुवम। जो बलिदान होता है वो नवमी को ही करना चाहिए, अष्टमी को कभी भी बलिदान ना करें। तो दोस्तों आपको बलिदान करना है नवमी के दिन, अष्टमी के दिन आपको बलिदान नहीं करना है। आप किसका बलिदान कर सकते हैं? मांस, उड़द का दही मिला के आप बलिदान कर सकते हैं, आप गन्ने का बलिदान कर सकते हैं, आप कूष्मांडा पेठे का बलिदान कर सकते हैं, आप नारियल का बलिदान कर सकते हैं आहुति में। और जब भी आप बलिदान करें आपके अवगुणों के बारे में आपको सोचना है कि मैंने वो त्याग दिए हैं। आज से एक एक अवगुण लीजिए एक एक व्रत त्योहार में जब भी आप हवन कर रहे हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। आशा करता हूँ आपको सब सवालों का उत्तर मिला होगा। इस तरह आप चैनल से जुड़े रहिए और हाँ, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी।